Hey guys, welcome back to the channel. Merry Christmas and a very happy New Year to all of you. तो 2022 साल आने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अपनी बातें शेयर करूं। काफी टाइम से बल्कि कई दिनों से जब हम न्यू ईयर आने वाला है तो नया साल के ऊपर रेजोल्यूशन बनाने के सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा रेजोल्यूशन लेंगे जो हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम वही रेजोल्यूशन ले लेते हैं जो कि हम पिछले सालों से लेते आए हैं। तो इसी पर मेरे मन में कुछ विचार थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इससे पहले अगर आप लोग नई हैं इस चैनल पर तो आप इस चैनल पर जाकर कंटेंट विजिट कर सकते हैं और आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये आप मेरे लिए एक न्यू ईयर का गिफ्ट भी समझ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अंत में प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो साल 2020 और साल 2021 कुछ ऐसा गुजरा जैसा कि किसी ने सोचा भी नहीं था। कोविड हमें देखने को मिला, पहली बार हमने ये टर्म सुनी। ना सिर्फ कोविड 19, उसके साथ साथ डेल्टा, आज हम ओमिक्रॉन पे हैं। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी टर्म्स ऐसी सुनी जो शायद हमने पहले नहीं सुनी। लॉकडाउन, क्वारंटीन, ऐसी ऐसी चीजें हमने इन 2 सालों में सुनी है। तो एक ऐसी चीज जो ना भूली जा सकती है क्योंकि दुनिया भर में कोविड वायरस के मामले देखे गए और बहुत उथला पुथली भी हुई। लोगों की जिंदगी में कई बदलाव देखने को मिले। किसी की प्लानिंग खत्म हो गई तो किसी की उम्मीदें धरी रह गई। किसी ने अपनों को खोया है तो किसी ने दिन रात मेहनत करके दूसरों को बचाया भी है। कुछ लोगों की नौकरी इस टाइम पे चली गई तो कुछ लोगों का नया बिजनेस भी सेटअप किया है। कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी थी तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही बुरा टाइम था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चे अनाथ हो गए, कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारी चीजें हुई इस टाइम पे मिला के, कुल मिला के अगर हम बात करें। लेकिन ये ऐसा साल भी है जिसने हमें कुछ ना कुछ नया भी सिखाया। इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, जो काफी टाइम से लोग कहते आए हैं। हमारे मम्मी पापा दादा दादी हमेशा बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। इस टाइम पे हमने ये सीखी भी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नए साल की। नया साल आ रहा है 2022। दिन बदली, रात बदले, मौसम बदले, तारीखें बदली और देखते देखते नया साल आ गया है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो 2020 और 2021 2 साल से घरों में ही बंद हैं। तो एक बार फिर से नया साल है, अपने स्वागत कर रहा है, अपनी बाहें फैला के तैयार खड़ा है। एक नया सवेरा, एक नई उमंग, नई खुशियां पाने के लिए और बांटने की तैयारी में है नई खुशियों को। तो ये नया साल डिपेंड करता है कि हम इस साल को किस तरीके से लेते हैं। तो जब भी नया साल होता है तो एक ट्रेंड सा बन गया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हमें कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेना है अपने लिए। नए साल की शुरुआत होती है खुद से नए वादे करने से, नए नए संकल्प लेने से, वादा खुद को बदलने का, खुद में कोई ना कोई चेंज लाने का, खुद के लिए कोई नई आदत अपनाने का, बुरी आदतों को छोड़ने का, परिवार को समय देने का, फैमिली को समय देने का, अपने लव्ड वंस के साथ रिलेशनशिप में टाइम देने का, झूठ ना बोलने का संकल्प, स्मोकिंग छोड़ने का संकल्प। बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं न्यू ईयर पे एज ए रेजोल्यूशन। कुछ मोटिवेशनल कोट्स करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या रेजोल्यूशन है जो हम बनाते हैं नए साल को लेकर। तो डोंट मेक रेजोल्यूशंस विदाउट एन एक्शन प्लान। द सीक्रेट टू सक्सेस इज राइट इन योर हैंड्स। इसका मतलब है, ये जे एलन शॉ ने कहा है कि कोई भी जो आप रेजोल्यूशन है वो आपके एक्शन प्लान के बिना नहीं बनाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे वेट कम करना है या मुझे हेल्दी डाइट खानी है। क्या आपने उसके लिए कोई एक्शन प्लान बनाया है? क्या क्या चीजें होंगी उसके लिए, कैसे आप करने वाले हैं? आपने उस गोल को ब्रेक किया है, किस तरीके से आप उसको अचीव करेंगे? तो एक्शन प्लान किसी भी रेजोल्यूशन के लिए जरूरी है। सिगरेट जो सक्सेस का है वो कोई और नहीं बल्कि आपके खुद के हाथों में है। नया साल 365 दिन का होता है और पहला दिन ठीक उसी तरीके से होता है। जब आप कोई नई नोटबुक लेते हैं ना तो हमेशा फर्स्ट पेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। आप उस पर अगर आपको नाम लिखने का शौक है अपना तो नाम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। लिखाई जितनी बेस्ट हो सकती है उतनी बेस्ट आप देने की उसमें कोशिश करते हैं, राइट। वहीं पे अगर आप धार्मिक है तो कुछ लोग ओम, जय माता दी, ये सब भी लिखते हैं।
तो जो हम नई बुक खरीदते हैं तो फर्स्ट पेज पे हम इतना अच्छे से उसको डेकोरेट करते हैं कि अपना 100% देते हैं। वो एक नई डायरी, वो एक नई नोटबुक हमारे लिए बहुत अहम होती है। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए ये नया साल भी उतना ही अहम होना चाहिए। अपनी जो पॉजिटिविटी है, अपनी जो मोटिवेशन है, उसको इकट्ठा करो और इस नए साल के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाओ, जैसे कि हम इस कोविड टाइम से पहले होते थे। What the new year brings to you will depend a great deal on what you bring to the new year. नया साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप नए साल में क्या लेकर जा रहे हैं। आप नए साल को क्या दे रहे हैं, अपना 100% देने वाले हैं, या फिर आपके रेजोल्यूशन 31st नाइट की पार्टी के बाद फर्स्ट दिन ही डिले पड़ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आप पर। Although no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand ending. कोई भी जो है पीछे जाकर तो हम अपनी चीजें ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि पीछे जाने की बजाय अभी से शुरुआत कर सकते हैं, और जो एंडिंग होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, तो नया साल आ रहा है, रेजोल्यूशन बनाओ, रेजोल्यूट हो और देखो खुद को कि क्या अलग आप करने वाले हो। आई वुड लव टू हियर योर न्यू रेजोल्यूशन। अगर आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू लव इट रीड। आपको पता है 37% लोग क्या रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल से हम हेल्दी खाएंगे। 37% ही लोग हैं जो बोलते हैं कि हम ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे। 37% लोग वो भी हैं जो बोलते हैं सेव करेंगे मनी या फिर और ज्यादा मनी। ये ग्रुप में अगर माने कि 100 में से 37 यही बोलते हैं, 100 में से 37 ये बोलते हैं। अब आप बोलोगे 33 ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये एक रेशो हम बता रहे हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग उसका। कुछ लोग सेल्फ केयर पर फोकस करना चाहते हैं न्यू ईयर पे, तो कुछ लोग कोई ना कोई बुक पढ़ना चाहते हैं न्यू ईयर पे, कोई ना कोई न्यू ईयर पे नई स्किल सीखने का रेजोल्यूशन लेता है, तो कोई नए फ्रेंड्स बनाने का, कोई जॉब ढूंढने का या नई जॉब करने का, या कोई बिजनेस करने का, कोई नई हॉबी बनाने का, तो कोई स्मोकिंग कल से बंद करने का, बाहर का खाना बंद करने का, सोशल मीडिया पर टाइम नहीं बर्बाद करना है, राइट। ये भी तो रेजोल्यूशन आप लेते हैं। सुबह जल्दी उठना है, अलार्म को स्नूज नहीं करना है, अलार्म को बंद करके उठ जाना है। आप मल्टीपल अलार्म्स नहीं लगा रहे हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, खुद के लिए समय निकालना है, फालतू के कामों में अपना समय वेस्ट नहीं करना। लेकिन ये फालतू के काम होते क्या, कौन बताएगा। अपना काम को खुद करना है। तो क्या आपके भी इन्हीं में से एक रेजोल्यूशन है। लेकिन क्या आपको पता है जैसे जैसे साल बीतता है वैसे वैसे हम अपने रेजोल्यूशंस को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हमें यह भी याद नहीं रहता कि हमारे इस ईयर का रेजोल्यूशन क्या था। और दूर की बात तो छोड़ो, आधे लोग जनवरी में ही भूल जाते हैं, कुछ लोग फरवरी में, और कुछ लोग तो मार्च के आते आते तक भूल ही जाते हैं। तो भूल जाने के बहाने तो हम बनाते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। क्या आपने कभी सोचा है जो आप ये रेजोल्यूशन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्यों पूरा नहीं हो पाते, क्यों कठिन होता है, क्या प्रॉब्लम क्या आती है। तो जो रेजोल्यूशन है वो फेल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप मैं बताने वाली हूं आपको, हो सकता है वीडियो आपको लंबी लगे तो, लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है आपके क्यों फेल होते हैं। और ये ना सिर्फ न्यू ईयर रेजोल्यूशन को लेकर, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कोई ना कोई काम की शुरुआत करते होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी को रेजोल्यूशन अपनी 1 जनवरी से ही बनानी है। कभी भी आप रेजोल्यूशन ले सकते हैं, कोई भी डे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप उसी दिन से शुरू कर सकते हैं। तो रेजोल्यूशन जो आप लेना है, कई बार होता है कि हमारा जो रेजोल्यूशन होता है न्यू ईयर का, हमारा खुद का होता ही नहीं, डिपेंड करता है किसी और पे, सोसाइटी पे जो हमें बताती है। आप थोड़े हेल्दी हैं, आपको डबल एक्सेल आता है, सोसाइटी आपको बताते हैं कि आप हेल्दी हैं, आप मोटे हैं, बेसिकली ये बोला जाता है। हेल्दी वर्ड तो कभी यूज ही नहीं किया जाता, राइट, ये बोला जाता है। और आप उसी को न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लेते हैं, इस साल तो मुझे साइज M तक आना है, ये आपका रेजोल्यूशन है। लेकिन जब तक आप दिल से नहीं चाहेंगे अपने लिए, क्या आप उस रेजोल्यूशन को पूरा कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये रेजोल्यूशन तो आपने सोसाइटी के प्रेशर में लिया है। ठीक उसी तरीके से हम बात करें तो कई बार आपको ही क्लैरिटी नहीं होती है कि करना क्या है। आपको कोई बुक पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है, किस टाइप की बुक आप पढ़ना चाहते हैं, किस चीज में, कोई हॉबी क्रिएट करनी है, कौन सी हॉबी, स्किल सीखनी, कौन सी स्किल सीखनी है, कुछ क्लैरिटी नहीं, लेकिन आपने उसको रेजोल्यूशन बना लिया। तीसरा कारण होता है कि हम रियलिस्टिक प्लान पर नहीं चलते हैं। रियलिस्टिक प्लान जैसे कि आप बोलें कि मुझे स्मोकिंग छोड़ देनी है,
तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कम करूंगा, छोड़, आपको पता आप नहीं छोड़ सकते शायद, लेकिन आप कम तो कर सकते हैं। तो रियलिस्टिक आपको लेने हैं। अब आप ये बोले कि मुझे 1 महीने में 30 किलो वजन कम कर देना है, तो ये क्या रियलिस्टिक है? हो भी सकता है एक्सट्रीम कंडीशन पे, लेकिन कुछ ऐसा आप लो जो रियलिस्टिक हो, जो आपको लगे। तो आपका गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट का मतलब क्या है? अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखूं, अच्छी डायरी लेके उस पर लिखूं, चार्ट बना के घर की दीवार पे टांग दे क्या? तो अच्छा मतलब क्या? स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब यहां पर वो वाला स्मार्ट नहीं है जो आप समझ रहे हो। स्मार्ट का मतलब है SMART। ये 5 टर्म है। 5 टर्म। S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, M यानी कि मेजरेबल होना चाहिए, A अचीवेबल हो, R रेलिवेंट हो, और T टाइम बाउंड हो। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि यही हमें वो चुनना है। स्पेसिफिक यानी कि आपका जो भी रेजोल्यूशन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए आपकी माइंड में। आपको एक कंक्रीट गोल बनाना है जो कि इंपॉर्टेंट होगा, रादर देन ये कहने से अच्छा कि मुझे वेट लूज करना है। आपका टारगेट तो होगा कितना वेट लूज करना है, कितना आप वेट जो है वेट है वो लूज करना चाहते हैं, कितने टाइम में। तो वो टाइम फ्रेम स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको 1 महीने में 5 किलो कम करना है, दैट इज स्पेसिफिक। आपको 1 महीने का आपने टाइम फ्रेम रखा और वहां पे आपने 5 किलो करना है, वो स्पेसिफिक है। तो जो भी आपका रेजोल्यूशन है वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। गोल जो है वो मेजरेबल होता है मोस्टली। अब मैं आपसे बोलूं कि आप बोलना चाहते हैं कि अपना वेट आपको लूज करना है 1 महीने में 5 किलो, तो आप उसको हर रोज कर सकते हैं, हर रोज आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, दैट इज मेजरेबल। आपने कोई बुक पढ़ने का रेजोल्यूशन लिया, बुक आप बता सकते हैं कि मैंने आज इतने पेज पढ़े, आज इतने पेज पढ़े, तो दैट इज मेजरेबल। आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो उसको भी आप मेजर कर सकते हैं। आप एक दिन में 5 सिगरेट पीते हैं तो अगले दिन आप 4 पी रहे हैं, उसको भी आप मेजर कर सकते हैं। तो मेजरेबल होना चाहिए आपका जो भी आपने लिया है रेजोल्यूशन। ए अचीवेबल। अब जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, जो टारगेट है वो आप ऐसा रखो जो आप अचीव कर पाओ, ऐसी भी चीज नहीं कि जो आप अचीव नहीं कर पाओ। अभी आपके पास इस टाइम पे कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, कोई भी सेविंग नहीं है, और आप बोले कि मुझे मार्च में फ्लैट खरीदना है, वो भी पूरे की पूरी इन्वेस्टमेंट खुद देकर, कैसे आप खरीदेंगे? नहीं हो पाएगा, राइट? तो वो एक ऐसा गोल आपका होना चाहिए जो आप उसको अचीव कर पाए। इतना बड़ा स्टेप भी ना हो और इतना फास्ट स्टेप भी ना हो जो कि आप अचीव ना कर पाए। गोल जो भी आपका हो उसको आप ब्रेक कीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो छोटा छोटा टारगेट्स को आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है रेलिवेंट होना चाहिए। अब आपका क्या है कि कोई भी पैशन है आपका, मान लो पैशन आपका सिंगिंग, आपको सिंगिंग सीखनी है, लेकिन कोई और डांसिंग सीख रहा, आपने भी अपना गोल बना लिया डांसिंग, क्या रेलिवेंट है आपके लिए? नहीं, क्योंकि आपका पैशन ही सिंगिंग है, आपको सिंगिंग आती है, आप डांसिंग में नहीं जाना चाहते। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं आप लोगों को। इसके अलावा टी यानी कि टाइम बाउंड। हमेशा टारगेट रखिए। अगर आपको वेट लूज करना है तो 1 महीने में 5 किलो, तो टारगेट है कि 1 महीने में 5 किलो मुझे करना ही है, 1 वीक में मुझे 1.5 kg तक पहुंचना है, ये हम मुझे करना है। तो टाइम बाउंड होना चाहिए। तो स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि स्मार्ट में क्या क्या मैंने बोला? स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट आपका होना चाहिए, और आपका टाइम बाउंड होना चाहिए। तो अब बताइए आप में से कितने लोग हैं जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहे हैं, और कितने लोग हैं जो वही रेजोल्यूशन ले रहे हैं जो कि आप पिछले ना जाने कितने सालों से लेते आ रहे हैं, रिपीट हो रहा है लेकिन एक बार भी आप उसको पूरा नहीं कर पाए। कैसे ऐसे हैं जो बीच में ही छोड़ देते हैं, कैसे ऐसे हैं जो साल के आधा भी फर्स्ट क्वार्टर में ही भूल जाते हैं कि क्या रेजोल्यूशन लिया था। तो क्या आप भी उन्हीं में से हैं? तो अब की बार जब भी आप गोल चुने तो ध्यान रखिए वो स्मार्ट होना चाहिए। और मेरे शब्दों में अगर आप बात करें तो आपको जो गोल चुनना है वो क्यों आपके लिए स्मार्ट होना चाहिए, या फिर आपको क्यों ऐसा गोल चूज करना है जो आप पाना चाहते हैं। सबसे जो हम मेन चीज बोलते हैं डिसिप्लिन, मेरे अकॉर्डिंग आपको 2 चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। फर्स्ट है कंसिस्टेंसी, अपने वर्क में लानी चाहिए। आप कोई भी काम करें, बस आपको ये करना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है।
कंसिस्टेंट रहना है उस काम को लेकर और डेडिकेशन के साथ करना है। यह नहीं कि आज आपने बुक रीड करनी शुरू की है, बुक रीड करने का आपने पैशन लिया है, स्टार्ट किया है रेजोल्यूशन, आज आपने 4 पेज पढ़े, अगले दिन आपने 4 पेज पढ़े हैं, लेकिन आपको हो रही है प्रॉब्लम, आप फील कर रहे हैं बोर, आपका मन नहीं है, तो भी आपने उस टारगेट को पूरा करने के लिए 4 पेज एवं पढ़ दिए और आपके दिमाग में एक शब्द तक नहीं आया कि उन 4 पेजों का सार क्या था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट हो लेकिन डेडिकेशन के साथ, जो काम आप कर रहे हो उसको पूरा करो, पूरे मन से करो। कंसिस्टेंसी लाने का रेजोल्यूशन लो कि कोई भी रेजोल्यूशन लो, कोई भी काम करो, आप कंसिस्टेंट रहेंगे। सेकेंडली, आप अपने गोल्स बनाएंगे, गोल्स सेट करेंगे। गोल ऐसा नहीं कि मुझे 1 साल में ये करना है, उस गोल को हमेशा प्लानिंग मांगता है। गोल एक्शन प्लान आपके पास होना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स बना सकते हैं, 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, 1 साल में आपको क्या करना है, इस ऐसे आप गोल्स बना सकते हैं, लेकिन इस गोल्स को हमेशा ब्रेक कीजिए। अगर जैसे कि आप बोलेंगे बार बार एक ही एग्जांपल मैं ले रही हूँ वेट लॉस का, तो कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हो, बुक रीड करने का ही लेना है कि आपको हर महीने आपको साल में 12 बुक पढ़नी है, तो आप कैसे उसको देंगे कि हर महीने में 1 बुक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितनी पतली है कितनी मोटी है, दैट्स इट। तो जब भी आप गोल्स ले रहे हैं, गोल्स को आप जो है डिवाइड कीजिए, एक्शन प्लान जो है वो आप बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है करना है। तो कंसिस्टेंट आपको रहना है, आपको गोल्स के साथ साथ एक्शन प्लान भी जो है वो आपको बनाना है, ये आपको करना है। इसके अलावा डेडिकेशन और पॉजिटिविटी भी आपको करनी है। अब बहुत सारे लोगों का ये होता है क्वेश्चन या ये होता है एक्सक्यूज कि हमें टाइम नहीं मिलता, क्या करना है, हमें टाइम नहीं मिलता। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी की, तो बहुत सारी हाउसवाइफ भी होंगी जो बोलती हैं हमें टाइम नहीं मिलता, या फिर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो भी आप बोलते हैं टाइम नहीं मिलता, मुझे आईएएस क्लियर करना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप कैसे करेंगे? टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कहीं से आपने डेफिनेशन पढ़ ली और आपको आ गया। टाइम मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है जिसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीखते हैं। जिसको भी लगता है टाइम नहीं है, आप मुझे बता देना। टाइम मैनेजमेंट पे हम एक और वीडियो आपको लेकर आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो भी पसंद आनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके बेसिस पे मैं इस तरीके के सेशन आप लोगों के लिए लेकर आ सकते हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपको कभी भी डाउट होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं करना है, 1 हफ्ता खुद को आपको ऑब्जर्व करना है। 1-1 घंटे में आपने क्या किया है, कितने घंटे आप सोए, कितना आपने खाने में वेस्ट किया, कितना आपने गॉसिप में वेस्ट किया, कितना आपने दोस्तों के साथ वेस्ट किया, कितना आप बाहर घूमने में आपने वेस्ट किया है, कितना आपने सोशल मीडिया पर वेस्ट किया है, ये सारी चीजें। और 1 हफ्ते में ही आप देख पाएंगे कि आपका टाइम कहाँ पर वेस्ट हो रहा है और उस डिस्ट्रैक्शंस को आप हटा सकते हैं। दैट्स इट। तो आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं जो ये नया ट्रेंड है रेजोल्यूशन का। इस रेजोल्यूशन को लेते कैसे है, लेना कैसे है और कैसा गोल आपको सेट करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक, और अगर आपको थोड़ी सी भी इससे मोटिवेशन मिली, थोड़ा सा भी आपको लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए, नया रेजोल्यूशन के बारे में आपको कुछ भी सीखने को मिला थोड़ी सी भी, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने रेजोल्यूशन आप क्या ले रहे हैं, या इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपने अपना रेजोल्यूशन बदला है, तो या आप कैसे हैं, कितने दिनों बाद आप रेजोल्यूशन पूरा भी करते हैं या छोड़ देते हैं, अपने विचार आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर, वहां पर भी आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच अपना इतना टाइम और पेशेंस देने के लिए, लेकिन आई बेट आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा।